उन्नति या गहराई है और ऊंचाई, दोनों को भी हमें समझना है कि हम कितने गहरे भीतर, मन के भीतर हम अपने मन को देख पा रहे हैं और हम कितने विकसित हो रहे हैं। और ऊंचाई की तरफ जाने का मतलब यह है कि संसार के प्रति जो हमारी एक आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ते हुए हमारा चित्त कितना अनासक्त हो रहा है, वही उसकी ऊंचाई है। अगर ऊंचाई को नापना है तो हमारी आसक्ति कितनी अपने स्वयं के प्रति या संसारिक जो कुछ हमारा अस्तित्व है उसके प्रति जितनी कम हो रही है, उतनी ही हम लोकोत्तर चित्त में प्रवेश कर रहे हैं, जो ऊंचा है, श्रेष्ठ है और विश्वव्यापी है। मन के गहराई में जाने का मतलब यह है कि मन के भीतर जो कुछ भी वेदनाएं हैं, संज्ञाएं है, या मन के भीतर जो चैतसिक है, विचार है, कल्पना है, उस कुशल अकुशल को भीतर से समझना कि वो क्या है और कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे लय होते हैं। तो उत्पन्न और लय होते हुए जब हम अपने चित्त की गहराई को देखते हैं तो वैसे वैसे चित्त हमारा विकसित होने लगता है। तो इस प्रकार से हम अपने इस रविवार के ध्यान के सत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अलग अलग प्रकार से जो हमारी ध्यान की कला है, ध्यान का जो मार्ग है, उसको हम सराव के माध्यम से या उसकी जो विषय की जो स्पष्टता है उसको समझते हुए हम इस वर्ग को हम काफ़ी लंबे समय से हम उसको करते आ रहे हैं। और आपका व्यक्तिगत भी जो ध्यान है, जो इसके अलावा जो हम आप व्यक्तिगत रूप में करते हैं, तो वो भी ध्यान निश्चित ही आपको और गहराई में ले जाने के लिए मदद कर रहा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आज के इस क्लास में बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं और महत्वपूर्ण जय भीम। और जैसे कि आज हम जो ध्यान करने जा रहे हैं वो कोई नया ध्यान नहीं है, लेकिन थोड़ी उसकी जो पहचान है एक नए तरीके से हमें करनी है। ऐसा कहते हैं कि जो हमारा हर एक दिन जो है या हर एक जो हमारा कर्म है नए मन से होना चाहिए, ओपनिंग माइंड होना चाहिए। कोई भी हम भले हम वही कर्म कर रहे हैं जो हमने कल किया था, जैसे कि ध्यान हो, पूजा हो, अभ्यास हो, लेकिन उसकी जो शुरुआत जो है वो खाली मन से करनी चाहिए कि मुझे मैं आप अभी सुन रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। और उसके प्रति जो हमारा उत्साह है वो हमेशा, जैसे हम कोई नया कोई कार्य करते हैं या नई जगह पर हम जाते हैं तो कितने हम उत्साहित होते हैं, खाली होते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो वैसे ही जब भी हम कुछ कर्म करते हैं, विशेषता जब हम ध्यान है और अभ्यास है या किसी भी प्रकार का जो कुशल कर्म है, तो हमने एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आज ही कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। इस प्रकार से हमने अपने मन को देखना चाहिए ताकि हम उसके भीतर जाने के लिए हम अपने आप को खुला कर सकें। अगर हमें पहले से पता चलता है या हम ऐसा मान लेते कि हाँ, आनापानसति तो मैंने कल भी किया था, आज भी कर रही हूँ, और उसी ही आनापानसति को अगर हम आज दोहराएंगे तो वो आनापानसति कल की रहेगी, आज की नहीं। तो जो कल का कर्म किया था, जो भी हमने अनुभव किया है, वो कल का अनुभव है, वो आके उसी समय चला गया है। आज हम पूरी तरह से नए हैं, दिन में ही नहीं बल्कि 2 क्षण में भी हम नए रहते हैं, वही नहीं रहते हैं। हाँ, इसकी जो हमें एक अनुभूति जो है वो हमें थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहनी पड़ेगी, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से अभ्यास, चिंतन और इस मार्ग पर चल रहे हैं और निरंतर चलने वाले हैं। तो उसका जो आनंद हमें लेना है, वो आनंद इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम जो पूर्व हमारा मन है उसी के आधार पर वर्तमान को हम देखते हैं। और इसी के कारण जो हमें हर एक कर्म में या हर एक दिन में जो हमें आनंद और उसके उस प्रवास में जाने का जो सुख मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, और हम पकड़ के ही हर चीज़ को देखते हैं नया होकर, या एक उसकी जो नई शुरुआत है उस प्रकार से हम अपने कर्म को नहीं देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम उसी का सराव करने वाले जिसे हम सजगता का सराव कहते हैं।
हाँ, सजग रहना क्या है, जागरूक रहना क्या है, और स्मृतिमान रहना क्या है, ये सभी शब्द एक दूसरे के अर्थ से जुड़े हुए हैं। ये कोई हमारे लिए नहीं नहीं है। हाँ, जब हम जागरूक होते हैं, जागृति का सराव करते हैं, तो क्या होता है, क्या हम जागरूक है, और जागरूक है तो जागृति में हमें क्या दिखाई देता है। हाँ, और कैसे हम अपने जागृति से अपने आप को कैसे हम सुरक्षित रखते हैं, और सुरक्षित रखने से हमें क्या लाभ मिलता है। हाँ, तो इस प्रकार से आज हम थोड़े अपने मन के और गहरे स्वभाव को जानने का हम प्रयास करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं और आप अपने आप से पूछें, क्या मैं जागरूक हूँ, क्या मैं सजग हूँ, तो आपको इसका सवाल मिलेगा दो प्रकार से। एक प्रकार से ऐसा लगेगा कि मैं जागरूक हूँ, मैं जागृति को जानता हूँ, या उसके आधार पर मैं कर्म करता हूँ। दूसरा पहलू ऐसा लगेगा कि मैं नहीं जानता, कुछ बातें मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, और उसी के कारण मुझे दुख और समस्या मेरे जीवन में आती है। तो जागृति की शुरुआत यही है। हाँ? जागृति का अर्थ ये है कि मन की जो अवस्था है, या हमारे जीवन में घटने वाली जो कुशल अकुशल या सुख और दुख की जो घटनाएं हैं, जिसको हम दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि हमारी मनोअवस्थाएं जो है, जो हमारी मनोअवस्थाएं जो है, जो क्षण प्रतिक्षण अपने हेतु से कार्य करती है, उसको हम पहचानते हैं। उसको जानना या उसका परीक्षण करना ही सजगता है। सजग, सजग का मतलब क्या है, स्मृति। सजग का मतलब यह है कि जागना। किससे जागना, अपने आप से जागना। सजगता की सजगता, हमारे सजग होने के एहसास को सजगता से देखना। और सजगता का अर्थ क्या है, उसका स्रोत क्या है कि हम सजग है, हमारा मन, हमारी भावनाएं। हाँ, इसको देखना ही सजगता है, क्योंकि मन ही कर्म है। अगर हम एक भाषा में बुद्ध को वचनों को अगर हम सुनते हैं और समझते हैं कि चेतना ही कर्म है। जो भी हम कर्म करते हैं, या जो भी धर्म हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, जिसे हम विचार, कल्पना, सुख दुख, भय, चिंता, हाँ, हाँ, संसार और निर्वाण, सब कुछ इसी ही, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे हम चित्त कहते हैं, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसे हम मन कहते हैं, इसी ही मन में ही उत्पन्न होता है। ये मन का ही धर्म है, जो उसका हमें एहसास होता है। जो धर्म उत्पन्न जिस जगह से होता है, उसको ही कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसी को ही चित्त कहते हैं। और उस चित्त की जागृति रखना, या उस चेतना की जागृति रखना ही जागृति का सराव है, या स्मृति का सराव है। तो उस स्मृति के सराव को हम अलग अलग तरीके से काफ़ी समय से हम करते आ रहे हैं। जैसे कि हमारा आनापान सती हो, जो हम स्मृति के सराव में करते हैं। मैत्री भावना भी एक प्रकार से हमारे जो भावना की जो स्मृति है, शुद्ध भावना की स्मृति को हम उसमें अनुभव कराते हैं। काया की स्मृति, जब हम काया को देखते हैं, तो काया की स्मृति का भी सराव हमने किया है। वेदना का सराव है, चित्त और धर्म का सराव है। इसके अलावा भी भंते जी ने जो सराव की बात की है, कि वस्तु मात्रा की जो स्मृति है, जिस वस्तु को हम अपने रोज के जीवन में जिसका उपयोग करते हैं, भौतिक वस्तु हो, निसर्ग हो, इन सभी चीज़ों के प्रति भी हमें सजगता से उसको देखना है, क्योंकि उसको एहसास करने वाला जो चित्त जो है, वो जागरूक है या नहीं है। जागरूक है
तो क्या होता है और जागरूक नहीं है तो क्या होता है। यही पूरे स्मृति का परीक्षण है, स्मृति का अनुभव है, जो हम अक्सर काफ़ी समय से या आज भी अगर हम अभी भी अगर हम अपना परीक्षण कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम सुबह उठकर जो भी हमने कर्म किया है उसमें बहुत जगह पर जागृति है और बहुत सारी जगह पे जागरूक हम नहीं भी है। तो जब जब हम जागृति से कोई कर्म करते हैं या उस कर्म के भीतर जो हमारी मनो अवस्थाएं जो है उसके साथ में हम सजग रहते हैं तो उसका एक अलग अनुभव होता है। जैसे कि हम ध्यान के लिए बैठे हैं और जागरूक है और जागरूक नहीं है। जब जागरूक नहीं रहते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, भटकने लगता है। हमारा मन जो भूतकाल में है या अन्य विषय में भटकने लगता है, जबकि हम अपने पूरे समय के साथ यहाँ पे बैठे हैं। हमारा संकल्प भी है कि मुझे ध्यान करना है, लेकिन मन में भटकाव ज़्यादा है और भटकाव का अर्थ ही यह है कि हम जागरूक नहीं है। बस इतना समझना ही जागृति की शुरुआत है। शुरुआत अगर हमें समझ में आ जाए तो आगे चलना सरल है और ये हर समय का ऐसा ही एहसास होता है। जैसे हम जागरूक होते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरा मन भटक रहा है, और जैसे हम जानते हैं कि भटक रहा है इसका मतलब यह है कि हम जागरूक हो गए। अगर हमें इसका पता नहीं चलता है तो उसका भी हमें एहसास होने लगता है कि मैं जागरूक नहीं हूँ, क्योंकि मन भटक गया है और भटकने के बाद वो फिर से वापस नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब यह है कि हम उस विषय में ही भटक रहे हैं जो विषय हमारे मन में उत्पन्न हुआ है, जो अनुचित है, जो अयोग्य है, जो हानिकारक है, जो अभी इस कर्म में करने के लिए अनुचित नहीं है। वो अनुचित नहीं है जो विषय मन में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अभी जो मुझे करना है वो विषय अलग है और जो मेरे मन में विषय जो आ रहा है वो विषय अलग है। इसका अगर भेद हमें समय समय पर अगर हम कर पाते हैं या करने की कोशिश करते हैं, वही स्मृति का सराह है। स्मृति मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो अपने आप विकसित हो जाती है, बल्कि वो हमें हर समय पर, ऐसा भी कह सकते हैं कि और उसको गहराई में देखा जाए तो क्षण प्रतिक्षण हमें उसके चित्त के उस स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा कि अभी मेरा मन कहाँ पर है, अभी मैं जो सोच रहा हूँ या सुन रहा हूँ, इस समय में सही में सुन रहा हूँ क्या क्या और मेरे कोई मन में विचार आ रहे हैं। और विचारों का मन में आना ये कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वो भी अपने कुछ कारणों से आ रहा है। हमारे जो आदतें हैं, हमारा जो पूर्व संस्कार है या पूर्व किए हुए कर्म है, उसके कारण उत्पन्न हो रहा है। उसको भी हमें नकारना नहीं है, और जो अभी हम जो कर रहे हैं उसके साथ में बने रहना है। यही स्मृति का सराह है। जो उत्पन्न हो रहा है और जो हम कर रहे हैं, जो उत्पन्न हो रहा है वो अपने कारण से उत्पन्न होके लय हो रहा है, और जो मैं कर रहा हूँ वो एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिस कार्य को हमें आगे गति देनी है। फिर वो किसी भी विषय के साथ जो विषय का हम सराव करने वाले हैं, फिर वो आनापान सती हो या रोज के जीवन के जो हमारे कर्म हो, बोलना हो, सोचना हो, अभ्यास करना हो, तो वही हमारे जो कुशल कर्म जो है, उसी कुशल कर्म के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। जब हम अकुशल कर्म से या अकुशल चित्त से जब हम अपनी सुरक्षा करते हैं, वही सजगता है। अकुशल कर्म से या अकुशल विचारों से जब हम अपने चित्त की सुरक्षा करते हैं, वही सजगता है। अगर सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो
चित्त जो है वर्तमान में भटक रहा है, और भटकता हुआ चित्त जो है कभी भी हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है। और जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, जो सुख, कल्याण और निर्वाण का मार्ग है, उस मार्ग पर हम नहीं चल रहे हैं। ये हमें समझ में आना चाहिए। हम चल रहे हैं ये भी समझ में आना चाहिए, और हम नहीं चल रहे हैं वो भी हमें समझ में आना चाहिए। जब हम नहीं चल रहे हैं, जब हमें ऐसा एहसास होता है तो हमें पीड़ा होने लगती है, हमें दुख का एहसास होने लगता है, और वो दुख का एहसास फिर से हमें जागरूक होने के लिए मदद करता है। अगर हमें दुख का एहसास ना हो और हमें लगेगा कि नहीं सब कुछ बराबर चल रहा है, सब कुछ मैं रोज़ ध्यान करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, इससे सब कुछ मेरा अच्छा हो जाएगा, तो वो एक प्रकार से भ्रम है। कुशल कर्म से सब कुछ अच्छा हो जाएगा और निर्वाण मिल जाएगा, अगर हमें लग रहा है तो हमारी मिथ्या धारणा है, भ्रम है। इस धारणा से अभी हमें बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। तो जागरूक होने से ही हम आगे जा सकते हैं। हम कितने कुशल कर्म कर रहे हैं, और उस कुशल कर्म में अगर जागृति का अभाव है तो सभी कुशल कर्म एक प्रकार से हमारे लिए क्या कहते हैं, सिल्वर परामर्श के भीतर ही वो बंधन के रूप में ही हमें बंदिस्त करेंगे। और हम हमारी जो चित्त की जो ऊर्जा है, या चित्त की जो जागृति जो है, जो बुद्धत्व के मार्ग पर हमें ले जाने वाली है, वो हम उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। और इसलिए सजगता का या जागृति का जो सराव जो है, वो हमने अपने चित्त के उद्देश्य के साथ, या चित्त की जो मनोअवस्था जो है, उसका आधार लेके हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है। कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, उसमें इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो विषय के भीतर जाने का जो हमारा मन है, वो सही में कुशल है या कुशल है, या जिस पारंपरिक भाषा में जिसे योनिसो है या अयोनिसो मनस्कार है। तो जब तक हम अपने उस भाव के तत्व को हम नहीं समझते हैं, या उसको हम नहीं समझ पाते हैं, तब तक सही अर्थ में सजगता का जो अनुभव है वो सिर्फ शब्दों में रहेगा, और हमें ठोस रूप में दिखाई देगा कि मैं सही में जागरूक हो रहा हूँ, क्योंकि मैं कुशल कर्म कर रहा हूँ, जो हमें दिखाई देता है काया से और वाणी से। लेकिन सही अर्थ में जो हमारी जो मन की जो सुरक्षितता जो है, और मन की जो शुद्धता और विमुक्तता जो है, 3 स्तर पे हमें अपने मन को देखना पड़ेगा। कि एक हमें अकुशलता से मन की सुरक्षा करनी है, वो हो रही है, और उसको हम जान रहे हैं कि मेरा मन मैं सुरक्षित कर रहा हूँ अकुशल विचारों से। जो भी मेरे मन में अकुशल आता है उसको मैं पहचान रहा हूँ, वही उसकी सबसे पहली सुरक्षितता है। आप देखिए कि उदाहरण के तौर पे अगर हम जब आग को पहचानते हैं तो क्या होता है, तो आग भले कितनी भी बड़ी हो, अगर आपने पहचान लिया कि इसके समीप जाने से या इसका अगर मुझे स्पर्श होने से मैं जल सकता हूँ और मेरे शरीर को पीड़ा हो सकती है, ये जानने मात्र से ही उससे हम क्या हो जाते हैं, उसके साथ में रहते हुए भी हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि हम घर में खाना पकाते हैं, हमें पता है आग से पूरा घर जल सकता है, लेकिन फिर भी हम उस आग का सही इस्तेमाल करते हैं। हम सूरज में रहते हैं, इतनी गर्मी में रहते हैं, लेकिन गर्मी में रहते हुए भी हम अपनी सुरक्षा करके रहते हैं। खाना खाते समय में अगर कुछ गर्म पदार्थ है तो गर्म तो खाते हैं ना,
लेकिन फिर भी उसके सुरक्षितता के साथ में हम खाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम हानिकारक नहीं है और उससे हम नहीं बचे हुए हैं। संसार में हर एक चीज़ हानिकारक है, मतलब वो विध्वंस करने वाली है। हुँ? जैसे कि अग्नि है, या जो भी चीज़ों का हम ऊर्जा के रूप में जो भी इस्तेमाल करते हैं वो विध्वंस कारक है। लेकिन फिर भी उसी ऊर्जा से हमने सब कुछ निर्माण किया है। हाँ? जिसे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, या इतनी जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी ऊर्जा के स्वरूप से है। हाँ? लेकिन कैसे? सुरक्षितता से। हुँ? उस उस ऊर्जा का हमने सुरक्षितता के साथ में उपयोग किया है, बस। वैसे ही हमारे भीतर जो अकुशल में अगर आ रहा है तो वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। उससे हमें बच के उसको देखना है, बच के उसको हमें देखना है, उससे भागना नहीं है। भागने का नाम सुरक्षित रहना नहीं है। हम हमारे बुराई से भाग नहीं सकते। हमारे लोभ से या हमारे मन में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है अपने अज्ञान और गलत कर्म के कारण या संस्कारों के कारण, वो ऊर्जा है, वो अकुशल ऊर्जा है। लेकिन इस क्षण में हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। हाँ? उधर जाना नहीं है, क्योंकि वो अकुशल है, हानिकारक है। तो ये जो पहचान जो है, अगर हमारे मन में लोभ भी आएगा, हाँ, तब भी हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि लोभ पर हम जागृति से नहीं देखते तो हम गिल्टी में चले जाते हैं। हम अपने आप को हीन भाव में लेके जाते हैं कि मैं कितनी बुरी हूँ, कितना बुरा है, मैं ये अच्छा कर्म कर रही हूँ, सोच रही हूँ, और अभी मेरे मन में बुरा आ गया। हुँ? तो जो भी हमारी बुराई है, हमें पहचान के उससे हमें सुरक्षित रखने का ही नाम सजगता है। सजग होने से ही उससे हम सुरक्षित हो सकते हैं। दूसरे अर्थ में, अगर आप या मैं अगर कहता हूँ कि उससे मुझे बचना है, तो बचने का नाम ही जागृति है। अगर जागृति नहीं है तो वो जो अकुशल जो कुछ भी है वो हमें क्या करता है? पकड़ लेता है। मार क्या करता है? फिर वो पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद फिर आप कितना भी अच्छा कर्म करने का प्रयास करो, वो अच्छा कर्म तो होगा, लेकिन वो विमुक्ति की तरफ, सुख की तरफ ले जाने वाला कर्म नहीं होगा। जैसे कि हम कोई दान देते हैं और दान में आसक्ति होती है। ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान में हम अपने अनुभव को पकड़ के रखते हैं। हाँ, अभ्यास करते हैं, लेकिन अभ्यास में हमारा जो शब्दों को ही हम कलेक्ट करते हैं, शब्दों के भीतर जो उसका तत्व है उसको समझते नहीं है। ये सभी हमारी अजागृति कारण संभव हो रहा है। हाँ? हम अजागृत है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या समझना है, किससे मुझे सुरक्षित रखना है। हाँ, किताबें पढ़ना अच्छा है, लेकिन वो शब्दों को पकड़ना बुरा है। ये तो लगेगा कि मैं बहुत अभ्यास कर रहा हूँ, बहुत ध्यान कर रहा हूँ, बहुत शील का दान का आचरण कर रहा हूँ, लेकिन वो आचरण जो है, अगर उसमें सजगता नहीं है तो हमारा मन निश्चित ही वो अकुशल जो भाव उसके पीछे छुपा हुआ है, जिसे हम मार कहते हैं, उस मार से हमारे कर्म होते रहेंगे। और वो उससे मार से कर्म होने का मतलब है कि हम सजग नहीं है, क्योंकि ये हम कर्म बार बार करने वाले हैं या कर चुके हैं। हम बार बार शील और दान का आचरण कर रहे हैं, हम मैत्री कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। सभी हमारे पास में जो मार्ग जो है वो सभी आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक शील समाधि का मार्ग है। लेकिन शील समाधि मार्ग में अगर हम अपने चित्त को सुरक्षित करने का भाव या उसका अनुभव नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि सब कुछ हमारा जो कुशल आचरण जो है वो विमुक्ति की तरफ ले जाने के लिए हमें मदद नहीं कर रहा है। और यही सबसे बड़ा दुख है, आध्यात्मिक दुख। अंते भी कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन में हम चल रहे हैं,
उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि कुशल कर्म करते हुए ही हमारे चित्त को अगर हम सजगता से नहीं देख पा रहे हैं तो वो कुशल कर्म ही हमारे लिए बंधन का कारण बनने वाला है। जो धर्म में नहीं चल रहे हैं उनके लिए अकुशल कर्म बंधन कारक है। जो धर्म में नहीं आ रहे हैं या धर्म के मार्ग का शीलों का आचरण नहीं कर रहे हैं उनके लिए अकुशल बंधन है, अकुशल कर्म बंधन है। लेकिन जो हम लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, हमने कुशल अकुशल को बहुत कुछ छोड़ दिया है, और कुशल को बहुत कुछ हम अपना चुके हैं, लेकिन फिर भी उस अकुशल को भी हमारा मन पकड़ रहा है, उसको जागृति से देख नहीं पा रहा है। उसके भीतर होने वाली जो हमारी मन की जो सुरक्षित रखने का जो हमारा भाव है या उसका जो मार्ग जो है उसको हम पहचान नहीं पा रहे। और मुझे लगता है कि ये आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो भी हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता की तरफ अगर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने का अगर एहसास नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई विद्यार्थी अभ्यास करता है और उसके जीवन में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है या वो देख नहीं पा रहा है कि मैं अभी कहीं पे भी जाऊँ तब भी मैं अपने उस अभ्यास से सुरक्षित रह सकता हूँ, मैं अपने जीवन में सरवाइव कर सकता हूँ। तो ये जो आत्मविश्वास जो है वो श्रद्धा है। जैसे कि हम बुद्ध को जब शरण जाते हैं तो बुद्ध को देखकर हम अपनी शरण में आते हैं। बुद्ध को जब हम शरण जाते हैं तो बुद्ध को शरण जाने के बाद हम अपने भीतर के बुद्ध को शरण जाते हैं और उस पे आधार रखते हैं, नहीं कि उस बुद्ध पर जिसको हम शरण जाते हैं। उस बुद्ध को शरण जाने का अर्थ ही यह है कि हमें अपने बुद्ध के भीतर के तत्वों को शरण जाना है। तो भीतर का तत्व क्या है? जो बाहर हम बुद्ध को देख रहे हैं तो बाहर का तत्व क्या है? संपूर्ण जागरूक व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। जागृति ही बुद्ध का तत्व है, सजगता ही बुद्ध का संपूर्ण तत्व है। तो हमारे भीतर भी जो जागृति का जो अनुभव है या जागृति का जो सराव है उसको हमें पहचानना पड़ेगा कि हाँ, ये जागृति का सराव है जिस पे मुझे चलना है, जिस 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 आधार पर मुझे अपने बुद्धत्व पे विश्वास रखना है कि मैं बुद्ध हो सकता हूँ, क्योंकि मैं उस आचरण को देख पा रहा हूँ, जागृति को, सजगता के उस तत्व को मैं समझ पा रहा हूँ कि सजगता का अर्थ यह है कि मैं अपने मन को अकुशल जो कुछ भी निर्माण हो रहा है उससे मैं अपने वर्तमान के चित्त को सुरक्षित रखूं। वर्तमान का चित्त, इस क्षण में जो हम जी रहे हैं या कर्म कर रहे हैं वो कुशल विषय के साथ में ही मैं उसको निरंतर करते रहूं और जो कुछ भी अकुशल आ रहा है उससे मैं अपने चित्त को सुरक्षित रखूं। और सुरक्षित रखूं इसका अर्थ ही है जागरूक रहूं, क्योंकि जागृति ही वो सुरक्षित रख सकती है। अगर जागृति नहीं है, सजगता नहीं है, तो आप कितना भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मन से या संकल्प करके भी हम कितना भी प्रयास करें, हम अपने मन को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। तो मुझे लगता है कि मन की जो जागरूक अवस्था को हमें समझना है। अपने ध्यान की अवस्था में उसको ज़्यादा सूक्ष्मता से हम देख सकते हैं, और जैसे हम ध्यान के सराव में उसको हम देखते हैं कि सही में जागरूक होना क्या है, और जागरूक होने से मन का जो अनुभव है
या मन की अवस्था का अनुभव हमें कैसे होता है, उसी का आधार रखकर हमने अपने दैनिक जीवन के जो कर्म है, अगर हम शरीर से कुछ कर्म कर रहे हैं, जैसे कि किसी को मदद करना, दान करना, हाँ, तो उसमें भी हमें उस जागृति का इस्तेमाल करना है। मन को सुरक्षित रखते हुए हमें हर कर्म करना है कि जिसमें अनुचित ऐसा भाव ना हो, हाँ? या अगर आता भी है तो उसका हमें स्वीकार करना चाहिए, हाँ, कि मैं कर तो रही हूँ, लेकिन इसमें मैं देख पा रही हूँ, हाँ, कि मेरे मन में अकुशल भाव भी आ रहा है। और जैसे आपने अकुशल भाव को देख लिया तो समझ जाइए कि हम अपने आप की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में वो भाव आना ही बंद होगा। अभी आ रहा है तो हमें लगेगा कि भाई जागरूक होने का क्या मतलब है, हाँ? कि जब जागरूक नहीं थे तब भी आ रहा था और अभी मैं जागरूक हो रही हूँ तब भी आ रहा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क ये है कि जब हम उसको अजागृति में रहते करते हैं तो हम संसार में दुख में बार बार आते हैं, हाँ? लेकिन अकुशलता से हम जागरूक रह के उसको देखते हैं या महसूस करते हैं तो वो कुछ समय के लिए ज़रूर आएगा बार बार, लेकिन आते आते वो एक समय ऐसा आएगा कि वो वापस आने का उसका स्वरूप ही बदल जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, वो पूरी तरह से समाप्त होगा। और जब समाप्त होगा तो समझ जाइए कि वहाँ पे सिर्फ कुशलता ही कुशलता रहेगी। फिर वहाँ पे हमारा चित्त जो है, हाँ, अकुशलता से पूरी तरह से मुक्त होगा, क्योंकि हम जागरूकता से उसको देखे हैं, हाँ? अन्यथा अकुशलता से हमारा मन कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्त होते जैसा दिखाई देगा लेकिन वो दबा रहेगा अंदर में, हाँ? वो अपने उस भाव में, हाँ, संस्कारों में दबा रहेगा, हाँ? संस्कारों को हमें बाहर आने देना है। अकुशलता वो अपने कारणों से बाहर आते ही है, लोभ द्वेष जो भी है, हाँ? लेकिन सजगता क्या करती है, हाँ? उसको बाहर आने का मौका देकर उसको जाने का भी मौका देती है, वही जागृति है। अगर जागरूक नहीं है तो क्या होता है कि उसको हम दबाते हैं और बाहर आने के बाद में हम डरते हैं, हाँ? और उसको हम नापसंद करते हैं या उससे घबरा जाते हैं या उससे हम पीड़ित हो जाते हैं और भय में चिंता में चले जाते हैं कि ये नहीं आना चाहिए था, हाँ? जबकि वो यस सुभाष जी हेलो आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज बीच में बंद हो गई थी ना मेरी वाली। अभी अब आ रही है। ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जागृति एक कितना, ऐसा कह सकते कि पूरा हमारा धम्म का आधार ही जागृति है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी जीवन जी रहे हैं, उस जीवन का पूरा अगर आपको बार बार कुछ अगर देखना है सुबह से लेके शाम तक या हर एक दिवस में, अभी आज कल परसों, हाँ, तो यही यही देखना है कि जागृति का स्तर कितना बढ़ते जा रहा है, और उसका अनुभव हमें लेना है। जागरूक है, जागरूक होना है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फर्क तब पड़ेगा कि सही में हम जागृति के सराव के भीतर हम प्रयास कर रहे हैं और उसका हमें एहसास भी हो रहा है। उसको बुद्ध बनते कहते हैं जागृति की जागृति, सजगता की सजगता, कि हम सजग है, उसकी भी सजगता होनी चाहिए कि सही में हम सजग है या नहीं है। हमारा मन सही में जो अपने
आपको सुरक्षित कर रहा है अकुशलता आने के बाद में भी, कि हम सुरक्षितता का भाव रखते हैं, द्वेष आने के बाद में भी हम द्वेष के साथ में रह सकते हैं नहीं करते हुए। द्वेष तो आ गया, लोभ भी आ गया, लेकिन क्या उस क्षण में भी हम अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, शांत रह रहे हैं? अगर आप वहां पे जागरूकता से आप देख रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, या अगर आपने द्वेष कर भी लिया तो उसके बाद में भी आपको एहसास हो रहा है, हो सकता है कि पहले एहसास ना हो, लेकिन आपको बाद में एहसास हो गया है, तो वो भी जागृति का ही अनुभव है। मतलब कहाँ पे कैसे हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि इंसान कब जागरूक हो रहा है। इस प्रक्रिया से हम काफ़ी बार गुजर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये अनुभव आपके लिए नया है। ये अनुभव हमें बार बार हो रहा है, तो इसी को ही सजगता कहते हैं। और इसी सजगता को बढ़ाना ही धम्म है। अगर आपको एक बार भी अनुभव हुआ है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, ऐसा करने से मुझे कुछ बदलाव दिखाई दिया है, मेरे हर एक क्षेत्र में, हर जगह पर मैं इस प्रकार से देखती हूँ, हाँ, तो उसको हमें हर जगह पर देखने का प्रयास करना है। जो भी हम शुरुआत करते हैं, फिर वो जैसे कि मैंने बताया कि ध्यान हो, पूजा हो, अभ्यास हो, किसी से संपर्क करना हो, हाँ, हर जगह पे हमें इवन हमारे रोज के जीवन के जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, हाँ, तो यांत्रिक नहीं करना है, एक नए एहसास के साथ करना है, नई शुरुआत के साथ में करना। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, कल किया था उसके आधार पर नहीं, मैं अभी कर रहा हूँ, जागरूक हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरा मन में जो कुछ भी भाव उत्पन्न हो रहा है, हाँ, फिर वो अकुशल हो या कुशल हो, दोनों भाव को मैं देख रहा हूँ, और मुझे कुशल भाव के साथ में जाना है, अकुशल भाव के साथ में नहीं। अगर हम चले भी जाते हैं, जैसे कि हम ध्यान करते समय दोनों भाव में रहते हैं, और दोनों भाव में हमारा ध्यान खत्म हो जाता है। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं सांस को देखने के लिए, मैत्री विकसित करने के लिए, लेकिन क्या होता है, ध्यान के भीतर क्या होता है, हमारा मन भटकने लगता है, काम छंद में चला जाता है, मैत्री करते करते हमें द्वेष भी आने लगता है, चिंता भी होने लगती है, या कोई हम स्वप्न में चले जाते हैं। तो एक तरफ आप अच्छा होने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके मन में बुरा आ रहा है। इसकी पहचान होना कि सही में मेरे मन में क्या हो रहा है, और ध्यान खत्म होने के बाद में हमें लगता है कि यार मेरा ध्यान कुछ भी नहीं हुआ। और जब उसका परीक्षण करते हैं और आपको एहसास होता है, देखिए अभी ध्यान में क्या हुआ वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान खत्म होने के बाद में क्या हो उसको परीक्षण करना वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ध्यान में तो आपको पता ही नहीं चला कि आपने ध्यान में क्या किया और क्या हुआ, टाइम चला, खत्म हो गया। लेकिन खत्म होने के बाद में जब उसका आप परीक्षण करते हो और आपको एहसास होता है कि मेरा पूरा ध्यान कामचंद में गया, कोई ऐसे विचारों में गया कि जो मैंने कल किया था या मैं कल करने वाली हूँ, या जो भी मन में जो आया है, हाँ, तो आप देखिए तो वो जागृति है। अगर आप नहीं देख रहे हैं, आपने ध्यान को छोड़ दिया है और आप देख ही नहीं पा रहे कि मेरा ध्यान में, हाँ, कहाँ पे क्या कैसे रहा है, तो इसका मतलब हम जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो कल फिर से ऐसे ही होगा, क्योंकि आपने आपके ध्यान को उस जब आप करते हुए जागरूक नहीं थे, या कुछ आपको समझ में आया कुछ नहीं आया, लेकिन कर्म करने के बाद में भी हम जागरूक नहीं हो रहे हैं, और यही हमारे साथ में हो रहा है। हाँ? हम धम्म सुनते हैं, धम्म का अभ्यास करते हैं, किसी को मदद करते हैं, मदद करते समय हो सकता है कि हमारे में कुछ द्वेष भी हो, लोभ भी हो, और हम कुशल कर्म कर दिया है,
लेकिन करने के बाद में भी हमने देखना चाहिए कि ये कुशल कर्म करते समय क्या सही में मेरा मन शुद्ध था या अशुद्ध था। तो वो जागृति है। बाद में भी जागरूक हो सकते हैं, और जैसे जैसे हम जागरूक बनेंगे वैसे वैसे हमारा जो आने वाला जो धम्म का प्रवास है जो है वो बहुत ही सरल और आनंददायी होगा। अन्यथा जो भी हमारे इवन धम्मचारी में हो, मित्र में जो क्लेश हो रहे हैं, या जो हमारे एक दूसरे के साथ में मित्रता नहीं होती है, या हम देखते हैं कि बहुत सारे संघर्ष होते हैं, या परिवार में भी जो संघर्ष होते हैं, जबकि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हम कोई दुराचरण का जीवन जी नहीं रहे, तो फिर क्लेश क्यों हो रहा है, मतभेद क्यों हो रहे हैं? अगर कभी इस पे आपने चिंतन किया है? तो ये चिंतन हमें दिखाता है, अगर क्लेश हो रहा है, मतभेद हो रहा है, या हम एक दूसरे से खफा है, या हमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, हम गलत वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, उसका कारण ये है कि हम अपने कुशल कर्म के और अकुशल कर्म जो उसके भीतर हो रहे हैं उसके प्रति करते समय या करने के बाद, करते समय तो होना ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है कि सभी के लिए संभव ना हो। करने के बाद तब भी अगर हम थोड़ा उसका अवलोकन करते हैं कि मेरा कर्म तो हो चुका है, तो क्या कितना सही था, कितना शुद्ध था और कितना अशुद्ध था। बस शुद्ध अशुद्ध को अगर हम पहचान पाए तो वो जागृति हमें बहुत कुछ ऐसे जगह पे लेके जाएगी कि जैसा जहाँ से उत्पन्न होता है वहीं पे जागृत बन जाएगा। जिस क्षण में उत्पन्न होगा, अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं और आपके मन में अपेक्षा का भाव आया, तो उसी क्षण में वो अपेक्षा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने तभी देख लिया। और आपका दान जो है वो पूरी तरह से शुद्ध दान होगा, आपकी मदद जो होगी पूरी तरह से शुद्ध होगी उसी क्षण में। अगर आप उस क्षण में अगर जागरूक हो जाते हैं, और ऐसा समय आना ही सही अर्थ में धम्म का सुख है या विमुक्ति का सुख है। अन्यथा हमें धम्म का सुख सिर्फ सुख रहेगा, और विमुक्ति तो उससे बहुत कुछ दूर है, लेकिन बहुत पास में भी है, क्योंकि हम बहुत कुछ उसके उद्देश्य के साथ या उस प्रेरणा से हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन प्रेरणा के साथ हमारा खुद का जो गलती कहाँ पे हो रही है, सिर्फ इसी जगह पे गलती हो रही है, जागरूक होने में या नहीं होने में। वो हमारा जो अगर हमें सराव में या समझ में आ जाता है, फिर वो आनापानसति हो, मैत्री भावना हो, या जो भी हमारे कुशल कर्म हो, तो उसमें जो हमारा अकुशल चित्त का उत्पन्न होना और हमारा मन उसमें बह जाना, उसका कारण ही है कि हम सजग नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब हम सजग हो रहे हैं। दोनों बात को हमें स्वीकार करना है। अगर आप में वो सजगता आ रही है तो उसको आप स्वीकार करें, उसको आप थैंक्स कहें, उसके संपर्क में आप अपने आप को और औरों को भी लाने का प्रयास करें। जितना आप औरों को लाओगे उतना आपकी जो मैत्री है, करुणा है, वो विकसित होती जाएगी, और वैसे वैसे हमारी जो जागरूकता का जो स्तर जो है और गहरा और ऊंचा होगा। अगर हम ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ एक भाव रहेगा कि हम धम्म के मार्ग पर है, लेकिन वो मार्ग वो वहीं पे घूमता रहेगा। धम्म का मार्ग घूमने वाला नहीं है। अगर घूम रहा है, रिपीट हो रहा है, वही हमारे मनो अवस्था में हम बार बार आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि हम घूम रहे हैं, हम गहराई में और ऊंचाई की तरफ या विकसित होने के मार्ग पर नहीं जा रहा है।
तो इसको जानना भी एक प्रकार की सजगता ही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, लेकिन जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, अकुशल हो रहा है हमारे कर्म से, तो उसको जानना भी एक प्रकार की जागृति की शुरुआत है। क्योंकि जागरूक हम कभी भी हो सकते हैं। जागरूक होने का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं तो हम किसी भी क्षण में जागरूक हो सकते हैं। और प्रयास का अर्थ ही है कि जागरूक होके प्रयास करना। हाँ? प्रयास तो वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन मन अवस्था को जानते हुए प्रयास करना ही सजगता है कि हमारी मन की अवस्था किस दिशा में और किस उद्देश्य के साथ में है। यही उसकी शुरुआत है जब भी हम कोई कर्म करते हैं या कोई कार्य करते हैं, फिर वो स्वयं के लिए हो, औरों के लिए हो, हाँ, या वो मन का हो, वाचा का हो, या शरीर का हो। जो भी धर्म है वो मन में ही उत्पन्न होते हैं। मन ही धर्म को दिशा देता है कि वो कुशल करे या कुशल करे। तो उस दिशा देने वाला जो तत्व जो है वो है मन की सजगता। तो चलिए हम मन की सजगता को लेके हम 20 मिनट का ध्यान करने वाले हैं। तो सभी अपने बैठक को ठीक कर लें। अभी तक जो मैंने बताने का प्रयास किया है, ताकि हम अपनी पूरे आध्यात्मिक जीवन का फिर से हम अवलोकन करें, क्योंकि हर एक हमारा कर्म जो है सजगता की तरफ ले जाने वाला है। भले वो आनापानसति से लेकर हमारा दान, पूजा या किसी को मदद करना हो, वो सब कुछ सजगता का ही सराव है। लेकिन हम कितने सजग हो रहे हैं, ये सवाल है। तो ध्यान के लिए बैठिए, अपने शरीर को तनाव मुक्त बैठक बना के बैठिए। शरीर की जागरूकता बनाए कि हम कहाँ पर और कैसे बैठे हैं। ये ध्यान की शुरुआत है। सजगता की भी शुरुआत यही है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। उस शुरुआत की भूमि को महसूस करें कि मेरा शरीर कुशन पर बैठा है, और मन में आने वाले जो भी विचार है, जो वर्तमान में है, उसे भी पहचानिए। भले वो कुशल हो या कुशल, पसंद हो या नापसंद, विचारों का आना और जाना, उसको हम सजगता से देख रहे हैं। चित्त की सजगता ही धर्म की सजगता है। जैसे जैसे हम मन से जागरूक होते हैं, वैसे वैसे हम धर्म से भी जागरूक होते हैं। मन का स्वभाव है जानना, जागरूक होना।
अनुभव लेना। हम पूरे शरीर का अनुभव ले रहे हैं, वही चित्त है। और उसकी हमें सजगता है कि मैं कैसे बैठा हूँ, कहाँ पर बैठा हूँ, और इस क्षण में जो विचारों का प्रवाह है उसे भी देख रहा हूँ। जैसे हम खुली आँखों से किसी दृश्य को देखते हैं, वैसे ही हम अपनी मन की सजगता से देख रहे हैं कि इस क्षण में क्या हो रहा है। देखते देखते हमारे मन में जो धम्म का विचार है उसको हम समझ पा रहे हैं। इस वर्तमान में मेरे चित्त में जो धम्म छंद महसूस हो रहा है, सजग होने का, कुशल कर्म करने का, सुखी होने का, आनंदित होने का, विमुक्त होने का, बुद्ध होने का, दुखों से मुक्त होने का, यही धम्म छंद है। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, सजगता का उद्देश्य है। सजगता का दूसरा अनुभव है कि कुशलता की तरफ जाना, कुशल विषय को विकसित करना। कुशल वो है कि जो लोभ और द्वेष से मुक्त है, संसारिक दुखों से मुक्त है। वही विषय, वही विचार, वही उद्देश्य शुद्ध है, कुशल है। हमारी मन की दिशा को हम देख रहे हैं कि किस दिशा में मन सुखी हो रहा है, हो सकता है धम्म की दिशा में।
धम्म की दिशा क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है, उसे देखने का प्रयास करें। प्रथम चरण में कि हमारा अस्तित्व, जिसे हम शरीर और मन कहते हैं, इसका आधार क्या है। जैसे जैसे हम अपने आधार को ढूंढते हैं, तो इसका आधार हमारी सजगता है, जागृति है। हमारा मन है, चित्त ही, जिसे हम चेतना कहते हैं, यही शरीर और मन का आधार है। जो विज्ञान माँ के गर्भ में प्रवेश करके जो जन्म लिया है, वही चेतना है। उसी से ये शरीर या पंच स्कंध हमें प्राप्त हुआ है, और उसकी जो स्मृति जो है, उसका आधार हमारा श्वास है। जिस श्वास को देखते हुए हम अपने अस्तित्व को देख सकते हैं, वो भी सजगता से, जागृति से। श्वास ही वो आधार है जिससे हम अपने चित्त को शुद्ध रूप में देख सकते हैं। क्योंकि श्वास द्वेष और लोभ से मुक्त है। और हमारे जीवन का आधार है। देखिए, सांस को देखते देखते हम अपने पूरे शरीर को देख रहे हैं, और मन को भी देख रहे हैं। सांस की जैसा ही हमारा मन है। जैसे सांस आ रहा है और जा रहा है, उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, वैसे ही हम शरीर और मन को भी देख रहे हैं। और उसके धर्म को भी देख रहे हैं कि शरीर का धर्म अनित्य धर्म है।
अनासक्त उसका धर्म है। भले हमारे मन में शरीर के प्रति कितनी ही आसक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसका धर्म हम जागृति से देख रहे कि वो अनासक्त है। क्योंकि श्वास ही हमारा शरीर है और शरीर ही श्वास है। जब हम श्वास के साथ आसक्त नहीं है तो शरीर के साथ हम कैसे आसक्त हो सकते हैं। जो श्वास का धर्म है वही शरीर का धर्म है। श्वास की जागृति हमें शरीर की जागृति में रूपांतरित हो रही है। शरीर को हम पूरी जागृति से देख रहे हैं। और हमें दिखाई दे रहा है कि हम शरीर के प्रति कितने आसक्त हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि शरीर की आसक्ति उसका धर्म नहीं है, क्योंकि वो श्वास मात्र है। जैसे सांस उत्पन्न होता है और लय होता है, वैसे ही शरीर का धर्म है। जैसे जैसे हम सांस को पूरे शरीर में देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारी सजगता हमें अनुभव हो रही है कि हमने अपने शरीर को किस प्रकार से हम देखते हैं, जहाँ पे हमारी भूल हो रही है और उस भूल का हम सुधार कर रहे हैं। जिससे हमारा मन सुरक्षित हो रहा है। शरीर के लोभ के प्रति सुरक्षित हो रहा है। क्योंकि शरीर का लोभ ही हमारे मन के लोभ में
परिवर्तित होता है। और मन का लोभ शरीर के लोभ में अभिव्यक्त होता है। इसकी हमें सजगता हो रही है। हम पहचान पा रहे हैं ये सभी लोग आसक्ति किस जगह पर उत्पन्न होती है और कहाँ से हम मुक्त हो सकते हैं। उसका उत्पन्न होना उसका कारण है। लेकिन सजग होना ये हमारा धर्म है, हमारा उद्देश्य है। सजगता, जागृति से उसे देखना। दूसरे चरण में उसी ही जागृति का और सूक्ष्म भाव हमें अनुभव करना है। इस शरीर में उत्पन्न होने वाली जो वेदनाएं हैं, वो शरीर और चित्त का धर्म है। जो वेदनाएं निर्माण हो रही है, इस क्षण में सुखद हो या दुखद, लोभ की हो या द्वेष की, उसको पहचानिए। सजगता का अनुभव ही है पहचानना, उसे देखना, उससे भागना नहीं। भागने से हम सजग नहीं हो सकते हैं। उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। उस वेदना को अनुभव करें। जागृति से, सजगता से। जैसे वो उत्पन्न हो रही है वैसे ही वो लय हो रही है। इसको देखना ही सजगता है। ये क्षण प्रतिक्षण होने वाली प्रक्रिया है, जो एक क्षण में हमारे शरीर और मन में घटित हो रही है।
जो हो रही है उसे होने दीजिए, क्योंकि वो प्रतीत से उत्पन्न है। उससे ना पकड़िए ना भागिए, भले वो कुशल हो या कुशल, सुखद हो या दुखद, स्पष्ट हो या अस्पष्ट। अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तब भी उसको वैसे ही देखे। अगर समझ में आ रहा है तो उसको वैसे देखे। सुखद हो रहा है, सुखद वेदना देखे। दुखद वेदना हो रही है, उसे दुखद वेदना देखे। कुशल विचार आ रहे हैं तो उसे कुशल विचार देखे। अगर अकुशल विचार आ रहे हैं तो उसको अकुशल विचार देखे। जैसा है, जो हो रहा है वैसा ही देखे और उस देखने का आनंद लीजिए। वही जागृति का मार्ग है। भले वो पीड़ादायक हो, फिर भी उस पीड़ा में विमुक्ति का मार्ग है, क्योंकि वो पीड़ा वो संसार की पीड़ा नहीं है। ये बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाली कुछ क्षण की पीड़ा है। बाद में सुख ही सुख है। वेदना एक पीड़ा है, दुख है, लेकिन इस दुख की जागृति में सुख ही सुख है।